ईओक्यू में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, इधर का फॉर्मूला उधर लगा दिया, उधर का फॉर्मूला इधर लगा दिया, किसी ने कुछ डिस्काउंट दे दिया तो कुछ चेंज हो गया, किसी ने कुछ डिस्काउंट दे दिया तो ये कॉस्ट चेंज हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्या बात कर रहा है, इतना टफ भी नहीं है यार। हाँ भाई, तूने तो सब कुछ कर ही लिया है, तुझे क्यों लगेगा टफ। हमें प्रॉब्लम हो रही है ना ईओक्यू समझने में। जब हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, पेपर के कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, मॉड्यूल के कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता होता क्या है। बस भाई बस, समझ गया मैं। माना कि थोड़ा टफ हो रहा है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हर चीज़ पॉसिबल है। और अब एक वीडियो दिखलाता हूँ मैं, उसमें देखना कि बुक के क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस पर सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चला दिखलाता हूँ। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्यू पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि आपको समझ लेने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल के भी करेंगे, राइट। तो देखिए वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो हमें समझ लेने चाहिए। व्हाट क्वांटिटी शुड बी परचेज, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए। एक बात बताइए, क्या आप पूरे साल का राशन एक ही बार खरीद लेते हैं? क्या आप पूरे साल की कॉपी रजिस्टर सब एक ही बार खरीद लेते हैं? नहीं। अब ऐसा क्यों? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो बेसिकली इट इज नॉट नेसेसरी टू परचेज अ ह्यूज क्वांटिटी। ये निकल कर आता है, जरूरी नहीं है कि एक ह्यूज क्वांटिटी में हम क्या करें, माल को खरीद लें। और अगर आप खरीदते हैं तो क्या होगा? वाई आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू परचेज अ ह्यूज क्वांटिटी, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड। क्या करोगे आप? स्टोरेज कॉस्ट, वेस्टेज और इन्वेस्टमेंट। क्या आपको स्टोर करने के लिए इतनी सारी क्वांटिटी कॉस्ट नहीं लगेगी? वेयर हाउस नहीं चाहिए होगा, या फिर कोई शॉप नहीं चाहिए होगी। वेस्टेज, वेस्टेज के चांसेस भी हैं। सपोज आग लग जाए, इतना सारा माल एक बार में तो नहीं बेचोगे ना, कहीं स्टोर करके रखा होगा, उस स्टोर में आग लग जाए या फिर चोरी हो जाए या फिर चूहे काट दें, कीड़े लग जाए, पॉसिबिलिटीज हैं ना। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं बात करूं, आप सप्लायर हो तो क्या करते हो? फंड रेज कर देते हो कि हाँ भाई आप मुझे माल सप्लाई करो, मैं यहाँ से फंड भेज रहा हूँ, है ना, पैसे भेज रहा हूँ। तो वो पैसा तो चला गया, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी लॉस हो सकता है, क्या पता वो पैसे लेकर भाग जाए, ठीक। तो ये सारे रीजंस हैं कि क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में ना मंगाना। तो उसको क्या करते हैं हम? छोटे छोटे लॉट ऑर्डर कर लेते हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्डर साइज में डिवाइड कर देते हैं ना। ईओक्यू की बात करें, हेंस द ईओक्यू, व्हाट क्वांटिटी शुड परचेज एट अ पीरियड फॉर विच कॉस्ट इज मिनिमम। यानी कि कितनी क्वांटिटी परचेज की जाए एक सर्टेन पीरियड में, जिससे कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम मिल जाए। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीदोगे वो कॉस्ट उतनी मिनिमम होती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कितनी क्वांटिटी, उस ह्यूज क्वांटिटी में, पूरे साल के अंदर क्वांटिटी में हम उसको ब्रेक कर देते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो वो कितनी क्वांटिटी मंगाई जाए जिससे कि हमें कॉस्ट जो है ना वो कम पड़ जाए। तो अब बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट की और कैरिंग कॉस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के लिए हम अलग से वीडियो में समझेंगे इस चैप्टर की सारी थ्योरी, बट न्यूमेरिकल बेस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, सपोज आपको 4 बुक्स खरीदनी है और आप नोएडा में रहते हैं और आपको दिल्ली जाना है ये बुक खरीदने के लिए। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप क्या सोचोगे? या तो मैं ये चारों बुक एक ही बार में जाकर ले आऊं, या फिर ये चारों बुक में एक एक बार करके, यानी कि 4 बार जाके चारों बुक्स लेकर आऊं। अब एक बात बताइए, नोएडा से दिल्ली जाने में बाय बस जाना है आपको, तो क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे?
अगर आप एक बार जाते हैं तो नोएडा से मैं कहूँ कि आपको दिल्ली का किराया लगता है 50 रुपीज़ मान लीजिए, ठीक है। तो नोएडा से दिल्ली जाने का 50 रुपीज़ फेयर लग जाता है, और वो बुक्स आप एक ही बार में जाकर चारों बुक्स ले आते हैं। लेकिन दूसरी जगह आप क्या सोचते हो कि एक एक करके जाता हूँ, मैं एक एक बार जाता हूँ, तो आपने यहाँ पर 50 रुपीज़ लगाए, फिर 50 लगाए, फिर 50 लगाए और फिर 50 लगाए, यानी कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड हो गई कितनी, 200। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई, 50 रुपीज़ ओनली। तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, दिस साइड। तो यही चीज़ हमारी हेल्प करती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मिनिमाइज करने में, यही डिसीजंस लेने होते हैं हमें। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे दी है, तो क्या माल को सिर्फ ऑर्डर देने से काम हो जाएगा? क्या उसको कैरी नहीं करना, लेकर नहीं आना है? तो वो कैरी करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, वो कैरी करने के लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होती है, राइट। अब माल कहीं हवा में तो रखोगे नहीं, माल कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में रखोगे, स्टोर करोगे, और उस माल को कुछ नुकसान ना हो तो क्या करवाओगे, उसका आप इंश्योरेंस करवाओगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए किसमें, कैरिंग कॉस्ट में। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने सिर्फ यही बातें बताई हैं आपको, दो बातें, कि स्टोरेज फैसिलिटी और इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में और हम जानेंगे अपनी थ्योरी वाले पोर्शन में, ओके, यानी कि थ्योरी वाली वीडियो में। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को EOQ का फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है, 2AO/C। ए रिप्रेजेंट करता है एनुअल डिमांड को, और आपकी एनुअल डिमांड अगर रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको कैलकुलेशन करने में, ओके। और फिर ओ रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट को, राइट। और सी रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कॉस्ट को। देखिए, सी के लिए यानी कि कैरिंग कॉस्ट के लिए एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंटेज जो है वो इन्वेंट्री होल्डिंग के लिए है, या इतना परसेंटेज जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी के लिए है, ठीक। तो वो हम इनकर्ड करते हैं किस पर, अपने कॉस्ट पर, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट पर, राइट। तो इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, और मैं यहाँ पर बात करूंगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में अपियर होने के लिए सबसे पहले हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लग जाते हैं ना, तो जनरल ये हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज मैं हूँ सप्लायर और आप हो परचेजर, तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि अगर आप मुझसे इतनी क्वांटिटी मटेरियल परचेज करते हैं तो मैं आपको इतने परसेंटेज का डिस्काउंट देता हूँ। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि इस पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और EOQ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो हमारी इंटरनली जो कॉस्ट आई है और अब ऑफर देने के बाद जो कॉस्ट आएगी उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऑफर वाला या फिर बिना ऑफर वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आगे हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो द क्वेश्चन इज, a company manufacture a special product which requires a component alpha. The following particulars are collected for the year 2015. Annual demand दे रखी है आपको 8000 units. Cost of placing an order 200 per order. Cost per unit of alpha is 400 and carrying cost percentage per annum is 20%. Company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha, provided the order size is 4000 components at a time. So you required to calculate, compute the economic order quantity and advise whether the quantity discount offer can be accepted. तो दो चीज़ें निकालनी है आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ये एडवाइस करना है कि जो डिस्काउंट ऑफर दिया गया है उसे एक्सेप्ट किया जाए। सो एडवाइस करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अभी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और जब हम ऑर्डर साइज 4000 यूनिट्स रखेंगे तब कॉस्ट कितनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमें EOQ निकालना है, राइट। सो द फॉर्मूला इज 2AO/कैरिंग कॉस्ट। सो हेयर A इज
8,000 units and the ordering cost is 200 and the carrying cost is 400 multiplied 20%. So 20% of 400 is 80 rupees and 2 multiply 8,000 multiply 200 is equal to this and divided by 80. You will get 40,000 and then the root is 200. So 200 units will be the EOQ. Okay. So the next point is we have to advise whether the quantity discount offer can be accepted. क्या हमें accept कर लेनी चाहिए? So if I said EOQ 200 unit and the other order quantity size is 4,000 units. This is the same EOQ and so what we have to calculate? We have to calculate the total cost for each. It means 200 units and 4,000 units. So the total cost is purchase cost plus ordering cost and plus carrying cost, right? And for the same purchased cost plus ordering cost and carrying cost. Okay. So let's calculate the purchased cost for 200 units. So here we have 8,000 units multiply the cost is per unit 400. Okay, then you will get 32 lakh, right? And the ordering cost, the formula is annual demand upon EOQ and order cost per order. This is the formula. So annual demand is 8,000, EOQ is 200 and the order cost per order is 200. Then cut it and we will got what? Then we will get what? 8,000 rupees is the ordering cost. Now the next is carrying cost, right? So the formula is 1/2 multiply EOQ and multiply carrying cost. It means the cost, यहाँ पे लिख लेते हैं cost and multiply the percentage. Okay. So how can we calculate this? 1/2 multiply EOQ. EOQ is 200 and the carrying cost is what? 400 multiplied to 20%, right? Then you will get 80 multiplied 200 and divided by 2. 8,000 rupees. 8,000 rupees is the carrying cost. Now the total cost is 8,000 plus 8,000 and 32 lakh. Then you will get 32 lakh 16,000. So for the EOQ, which is 200 units, you will get the total cost 32 lakh 16,000 rupees. Now let's check for 4,000 units. So the purchase cost क्या होगी यहाँ पर? 8,000 multiply after discount of 4,000 4%. So 400 minus 4%, you will get 384. So multiply 8,000, then you will get 30 lakh 72,000. All right. Now the ordering cost. फिर से आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A/EOQ मल्टीप्लाई ऑर्डर कॉस्ट पर order, right? So annual is 8,000, EOQ is 4,000 and the order cost is the same 200. Now 8,000 multiplied 200 divided by 4,000, you will get 400 rupees is the ordering cost for 4,000 units. Now carrying cost formula is 1/2 multiply EOQ multiply cost of
per unit multiply percentage, right? So the EOQ is 4000, cost per unit is what, 384 or 400, 384, right? And the percentage is 20. Okay, then 384 multiply 20%, you will get 76.8. okay, then multiply 4000 and divided by 2, then you will get 1,53,600. Now total cost is 400 plus 3072,000, you will get 32,26,000. सो यहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट जो ज़्यादा है वो 4000 यूनिट्स के लिए ज़्यादा है, एंड फॉर 200 यूनिट्स के लिए 32,16,000 विच इज़ लोएस्ट इन कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पर जो एडवाइस दी जाएगी, क्या एडवाइस दी जाएगी कि डिस्काउंट लेने पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो वी हैव टू नॉट एक्सेप्टेड दिस डिस्काउंट, हमें ये डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। यानी कि आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, क्योंकि बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर पूछा हुआ है। ऑर्डरिंग क्वांटिटीज़ आपको दी हुई है, यहाँ पर टर्न्स में दी हुई है और प्राइस पर टर्न भी गिवन है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है कि लेस देन 250 अगर आप माल ऑर्डर करते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ती है 6 रुपीज़ की। अगर आप 250 बट लेस देन 800 खरीदते हैं तो 5.90। इसी तरीके से 800 बट लेस देन 2000 तो 5.80, 2000 बट लेस देन 4000 5.70, एंड 5000 एंड अबव खरीद। क्या करते हो भाई आप, इतनी जल्दबाजी भी क्या है, या 4000 है वो हैं तो आपको पड़ेगी कॉस्ट 5.60, राइट। सो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, फिर नेक्स्ट बोला गया है कि द एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज़ 4000 टन्स, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आर 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम, एंड डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ 6 रुपीज़। तो देखिए एनुअल डिमांड आपको गिवन है और यहाँ पर ऑर्डरिंग क्वांटिटीज़ दे रखी है, यानी कि बेस्ट क्वांटिटी दे रखी है आपको ऑर्डर करने की। तो देखिए लेस देन 250 दे रखा है। अब आप यहाँ सेलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर ये सोचने वाली बात आती है कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर मिल जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा EOQ का, जिस ऑर्डर की कॉस्ट जो है मिनिमम रहेगी वही ऑर्डर प्लेस करना होता है हमें, राइट। यानी कि EOQ की बात करें हम तो क्या कहता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ EOQ? EOQ इज़ द ऑर्डर साइज, एक ऐसा ऑर्डर साइज है जिस पर हमें कॉस्ट क्या है, मिनिमम पड़ती है, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस क्वांटिटीज़ के कॉस्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किसकी कॉस्ट कम पड़ रही है। तो जिसकी कॉस्ट कम पड़ेगी उससे हम सेलेक्ट कर लेंगे, डेट्स इट। तो चलिए आइए यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, एंड यहाँ पर अरेंज कैसे करना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले बोला है लेस देन 250, नेक्स्ट देखिए आप 250 बट लेस देन 800। तो यहाँ पर अगर मैं 200 ले लेता हूँ तो कोई गलत नहीं करता, राइट, बिकॉज यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आप लीजिए 250 बट लेस देन 800, तो यहाँ पर हम 250 ही ले लेते हैं। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर 800 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं और 4000 ले लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर परचेज कॉस्ट क्या करते हैं, कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे आप, जब आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी तभी तो कंपैरिजन करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका, है ना। तो परचेज कॉस्ट देखेंगे सबसे पहले, एनुअल डिमांड है हमारी कितनी, 4000, राइट, और कॉस्ट पर यूनिट देखा जाए तो यहाँ पर है 6 रुपीज़। तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, 24
4000। इसी तरीके से आप 4000 मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से, 5.90। ओके, फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी आप, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे रहा हूँ। ओके, बस आपको समझाने के पर्पज़ से मैं कह रहा था। तो 23,600 इसलिए 4000 मल्टीप्लाई 5.8, देन यू विल गेट 23,200। इसी तरीके से आप फिर नेक्स्ट करेंगे 5.7, 2280 एंड नेक्स्ट है 5.6, 2240। ओके, ये आ गया आपके पास परचेज कॉस्ट। अब हमें क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, राइट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड है हमारे पास 4000 और ईओक्यू देखा जाए तो 200, मल्टीप्लाई कर दोगे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट से विच इज़ 6 रुपीज़। तो बस यहाँ पर 24,000 डिवाइडेड बाय 200 यू विल गेट 120 रुपीज़ इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए भी कर दोगे आप। बस क्या करना है आपको, ईओक्यू चेंज करना है, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा बिकॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 250 यू विल गेट 96 रुपीज़ एंड देन सेम इसी तरीके से 24,000 divided by 800 you will get 30, then you will get 12 and then you will get 6। ओके, ये आ गया आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। हम बात करते हैं यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट की। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप सजेस्टेड आंसर और बुक के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो हमने जो सीखा है ना उसी के बेस पर चलेंगे, यानी कि हमने क्या सीखा था, फॉर्मूला सीखा था। क्या था फॉर्मूला, 1/2 ऑफ ईओक्यू, राइट, एंड मल्टीप्लाई कर देते हम किससे, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट रहती थी, कॉस्ट पर यूनिट और मल्टीप्लाई परसेंटेज, राइट। ये था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू अगर सॉल्व करें हम तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 मल्टीप्लाई ईओक्यू कितना है हमारे पास 200 एंड यहाँ पर 6 का 25%, राइट, क्योंकि 25% दे रखा है हमें, 1.5 आ जाता है। तो आप 1.5 मल्टीप्लाई 200 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 150। बस इसी तरीके से आगे भी सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर अब आप प्राइस को कॉस्ट क्या लेंगे, 5.9 लेंगे और उसका 25%, राइट। फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 250 विच इज़ ईओक्यू है और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आपके पास आ जाता है 184.375, राइट। तो आप 184.375 ले लेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 580 और यहाँ आ जाएगा 1425 और यहाँ आ जाता है 2800। तो ये आ गई हमारे पास परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, राइट। अब हमें क्या करना है, सबको टोटल करना है और कंपैरिजन करना है। जिसकी कॉस्ट लॉएस्ट होगी, मिनिमम होगी, उसे ही हम अडॉप्ट कर लेंगे, डेट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पर 25,000 प्लस 120 प्लस 150 यू विल गेट द आंसर 24,270। देन यहाँ ऐड कर लेते हैं 23,600 प्लस 96 एंड प्लस 184.375 you will get the answer 880.375, राइट। इसी तरीके से आप इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 23,810 आ जाएगा, यहाँ पर 24,237 और यहाँ 25,206। एक बार आप एक बार चेक कर लेते हैं हम, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। 2800 प्लस 12 प्लस 14225 2423, ठीक है। 23,200 प्लस 30 प्लस 550, ठीक है हमारा आंसर, राइट।
तो यहाँ पर देखिए मिनिमम कॉस्ट जो है वो पड़ती है हमारी 23,880 या फिर 23,810 तो यहाँ पर हमारे पास 23,810 यानी कि 800 क्वांटिटीज़ अगर हम मंगाते हैं तो हमारे लिए लोएस्ट कॉस्ट पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी वो होगी हमारी 800 यूनिट्स, राइट। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 800 यूनिट्स को सजेस्ट करोगे कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है वो 800 यूनिट रखी जाए। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा हूँ स्टॉक लेवल के साथ, राइट। तो मर्ज किए हुए क्वेश्चंस भी आते हैं और यहाँ पर आपको एक डेंजर लेवल सीखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एक मर्ज क्वेश्चन भी अच्छे से सीख पाओगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। Reordering quantity is to be calculated on the basis of following information. Cost of placing a purchase order is 20 rupees. Number of units to be purchased during the year is 5,000. Purchase price per unit inclusive of transportation cost is rupees 50. Annual cost of storage is per unit is 5. And details of lead time. लीड टाइम देखिए यहाँ पर एवरेज 10 डेज़ दे रखा है, मैक्सिमम 15 डेज़, मिनिमम 6 डेज़। फॉर एमरजेंसी परचेजेस 4 डेज़ दे रखा है, एमरजेंसी लीड टाइम यानी कि 4 डेज़। और रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है एवरेज 15 यूनिट्स पर डे और मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे। तो किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको रीऑर्डरिंग लेवल निकालना है। तो रीऑर्डरिंग लेवल बहुत इजी है, मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड था, पता ही है आपको। और तो ये हो जाएगा रीऑर्डरिंग लेवल। उसके बाद आता है मैक्सिमम लेवल की बात। मैक्सिमम लेवल में आपको चाहिए होता है मैक्सिमम चीज़ें यानी कि रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। तो उससे पहले हमें रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना होगा। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, राइट। रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेम, 2AO/C, राइट। तो यहाँ पर एनुअल डिमांड देखनी है हमें कितनी है। तो एनुअल डिमांड देखिए ज़रा, नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है 5,000, तो 5,000 हो गया। अब बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो ऑर्डर कॉस्ट भी दे रखा है यहाँ पर 20 रुपीज़। नाउ द लास्ट एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट। देखिए कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ। यहाँ पर परचेज प्राइस दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विच इज़ 50 रुपीज़, ओके। और यहाँ पर दे रखा है एक एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज़ 5 रुपीज़। अब कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होती है कि हम इसमें से ले क्या, ठीक है। तो क्या क्या था हमने कि कैरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या होती थी, एनुअल के लिए होती थी, राइट। एनुअल के लिए होती थी ना। आप जाकर फॉर्मूले में देखेंगे तो हमारे पास किस लिए, एनुअल बेस पर है। और वो क्या होता था, एक हिस्सा होता था कॉस्ट का। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये दे रखा है क्या, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज़ 5 रुपीज़। तो आपको कैरिंग कॉस्ट क्या लेनी होगी, 5 लेनी होगी, डेट्स इट। बस अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है 2 × 5,000 × 20 डिवाइडेड बाय कर दोगे आप 5 से, अंडर रूट हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 200 यूनिट्स, ओके। सो रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास 200 यूनिट्स। अब देखिए तो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं पहले। चलिए रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेस फॉर्मूला आपको याद ही होगा, आई होप मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। और मैक्सिमम पीरियड, तो देखिए मैक्सिमम यूजेस कितना है हमारे पास, मैक्सिमम यूजेस है हमारे पास 20 यूनिट्स, राइट, 20 यूनिट्स। और मैक्सिमम पीरियड कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड है 15।
तो इस तरीके से हमारे पास कितना यूनिट आ गया, 300 यूनिट्स आ गए, राइट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम लेवल, राइट। तो मैक्सिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ROL प्लस ROQ, मैक्सिमम चाहिए होता है। तो मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, मिनिमम यूजेज एंड मल्टीप्लाई मिनिमम पीरियड, ओके। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम यूजेस तो है नहीं हमारे पास, बट मिनिमम पीरियड दे रखा है हमें। तो मिनिमम यूजेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें एक और चीज़ दे रखी है, एवरेज यूनिट दे रखे हैं। तो बहुत सिंपल हो गया अब तो निकालना, यानी कि एवरेज कंजम्पशन आपको गिवन है, राइट। तो एवरेज कंजम्पशन देखा जाए तो किस तरीके से निकलता है, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारे पास कितना है 20, मिनिमम कंजम्पशन हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कंजम्पशन है हमारे पास 15, ये इधर आ जाएगा 30, 20 प्लस मिनिमम कंजम्पशन। तो इस तरीके से आपके पास मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, डेट्स इट, ओके। तो ये आ गया आपके पास 10 यूनिट। तो अब बस सिंपल सा है, यहीं पर ही रख देता हूँ मैं। ROL हमने निकाल लिया था विच इज़ 300, ROQ विच इज़ 200 एंड यहाँ पर मिनिमम यूजेस अभी हमने निकाला है 10 यूनिट्स, और मिनिमम जो पीरियड है वो है हमारा कितना, क्वेश्चन में 6 है। तो 300 प्लस 200 माइनस 60, डेट्स इट। तो आप 500 माइनस 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 540 यूनिट्स मैक्सिमम लेवल। उसके बाद देखिए मिनिमम लेवल पूछा है। देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बस। मिनिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम है तो मिनिमम चाहिए होगा, राइट। तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम, ROL माइनस, अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल कंजम्पशन या फिर एवरेज कंजम्पशन, राइट। तो एवरेज में दे रखा है तो आप एवरेज ले लीजिए, एवरेज कंजम्पशन दे रखा है यहाँ पर 15, और एवरेज पीरियड की बात करें तो आप क्या करोगे फिर, यहाँ पर एवरेज पीरियड भी दे रखा है, वेरी गुड। तो 10 कर दोगे आप, डेट्स इट। ओहो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं। ROL देखिए, ROL कर लीजिए आप, यहाँ पर कितना है ROL हमें निकलता 300 यूनिट माइनस 150, तो मिनिमम लेवल भी आ गया हमारे पास 150 यूनिट्स। अब बात आती है डेंजर लेवल की। तो बहुत ही सिंपल सा है यहाँ पर डेंजर लेवल, किस तरीके से, क्या था, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, ये फॉर्मूला था, है ना। तो सिंपल सा एवरेज कंजम्पशन जो है हमें दिया हुआ है 15 यूनिट्स, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप क्या, लीड टाइम भी आपको दे रखा है, इमरजेंसी पीरियड भी दे रखा है आपको 4 का। तो ये आपके पास आ जाता है कितना, 60 यूनिट्स, डेट्स इट, ख़त्म हो गया। तो देखा है किस तरीके से यहाँ पर EOQ को और स्टॉक लेवल को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं क्योंकि बाकी तो सब इजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसेज ट्यूब्स लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पिक्चर ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर TV एंड फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द ईयर 2015। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड है हमारे पास 2000 ट्यूब्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम, कॉस्ट ऑफ ट्यूब है 500 पर ट्यूब, नॉर्मल यूजेज है 100 ट्यूब्स पर वीक, मिनिमम यूजेज है 50 ट्यूब्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज गिवन है, लीड टाइम टू सप्लाई गिवन है, कंप्यूट फ्रॉम द अबव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ़ द सप्लायर इज़ विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली। देखो ध्यान रखना बात, क्वार्टरली गिवन है 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा, वर्थी है हमारे लिए, यानी कि बेनिफिशियल है हमारे लिए, प्रॉफिट होगा क्या। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, मैक्सिमम लेवल स्टॉक, ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए करते हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर करना क्या होगा।
देखिए आपको 1500 क्वांटिटीज़ के लिए करना चाहती है जो कि 5% डिस्काउंट पर है। तो यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ई ओ क्यू निकालना होगा, राइट। तो ई ओ क्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए 2AO/C। सो हेयर A is now the A is annual demand, राइट। तो यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं क्या, कि एवरेज मंथली मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, फटाफट 2000 लिखते हैं और 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मंथली मार्केट डिमांड दे रखी है तो एनुअली निकाल लेते हैं, बट वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, ओके। तो ये डिफरेंट चीज़ है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप एनुअल डिमांड, तो देखिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है क्या, कि यहाँ पर गिवन है हमें नॉर्मल यूजेस 100 ट्यूब्स पर वीक, यानी कि नॉर्मली जो यूज़ की जाती है पर वीक में 100 ट्यूब्स यूज़ की जाती है, ओके। तो एक बात बताइए, वीक्स में दे रखा है तो आपके पास 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। तो 52 वीक्स में कितना होगा, कितने यूसेज होंगे, यानी कि अगर आप एनुअल डिमांड देखी जाए एक साल की यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप भूल के भी एवरेज मंथली मार्केट डिमांड जो लिखा हुआ है एवरेज बेस पर तो लेना ही नहीं है। कहाँ से आप सोचने लग गए कि ये हमारा एनुअल डिमांड है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा घुमा देगा। तो अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो यहाँ पर आपका 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 से, तो आ जाएगा 5200। नाउ दी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 100 रुपीज़ एंड दी कैरिंग कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्यूब दे रखी है 500 पर ट्यूब और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20% पर एनम। तो इसका 20% लेंगे तो आप तो कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। तो बस सब कैलकुलेट कर देना, 5200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 और इसका कर देना है 100। तो आपके पास यूनिट्स जो है वो आ जाती हैं 101.98 और 102 यूनिट्स। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट्स नहीं है यहाँ पर, आप लिखोगे क्या, ट्यूब्स है तो आप ट्यूब्स लिखेंगे, ओके। अब देखिए अब क्या बोला है, फॉर 1500। अब आती है बात 1500 के लिए हमें क्या देखना होगा, कॉस्ट देखना होगा। हम दोनों चीज़ पर बेस्ड देखेंगे, ईओ क्यू पर भी देखेंगे और 1500 के लिए भी देखेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, हम सबसे पहले ईओ क्यू पर देख लेते हैं, जैसे हम चलते हुए आ रहे हैं अभी तक वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले परचेज़ कॉस्ट देखोगे आप, परचेज़ कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर एनुअल डिमांड हो गई हमारी 5200 और परचेज़ कॉस्ट दे रखी है 500, ओके। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5200 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 26 लाख। अब बात करते हैं ऑर्डर कॉस्ट की। तो ऑर्डर कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लगा दोगे आप। फॉर्मूला क्या होता है, A/EOQ मल्टीप्लाई ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे पास है, देख लेते हैं एक बार, 100 पर ऑर्डर 100, राइट। तो एनुअल डिमांड है हमारे पास 5200, EOQ हमने निकाला अभी 102 एंड 100। तो आप इस तरीके से 5200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 102 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 5098.03 आता है। तो और करके आप लिख सकते हो क्या, 5098, राइट। ये आ गई वैल्यू हमारी ऑर्डर कॉस्ट की। अब आ जाइए कैरिंग कॉस्ट पर। कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 EOQ और कैरिंग कॉस्ट को तो पता ही है ये आपको किस तरीके से निकालना है। तो 1/2 EOQ मल्टीप्लाई होगी, देखिए यहाँ पर 20% दे रखा है ना, 20% ऑफ किसका, कॉस्ट का। तो 500 कॉस्ट है तो आपके पास 100 रुपीज़ आ जाता है। तो 102 मल्टीप्लाई 100
और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 5100 आ गया। अब इन सबको कर दो आप प्लस। ओके, ये प्लस होने के बाद आपके पास आ जाता है 2610198। ओके, ये आ गया आपके पास। EOQ के लिए आ गया 2610198। 0.03 भी लिख दो आप, मैंने बोला ही था कि आप इस बेस पर भी कर सकते हो, इस बेस पर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम 1500 क्वांटिटी के लिए। 1500 हमारा EOQ है और यहाँ पर बोला गया है क्या, आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 500 माइनस कर दोगे आप कितना, 5%, राइट। तो 500 माइनस करोगे 5%, तो ये आ जाएगा आपके पास 475 रुपीज़। तो सिंपल सा है, परचेज कॉस्ट निकाल लोगे आप। एनुअल है हमारे पास डिमांड 5200 मल्टीप्लाई 475 इज इक्वल टू 5200 मल्टीप्लाई 475, ये आ जाएगा 2,47,000 24,70,000 24,70,000 आ जाइए थी हमारी परचेज कॉस्ट। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो एनुअल और EOQ मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। तो एनुअल डिमांड कितनी है हमारी 5200, EOQ कितना है हमारा 1500, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगा विच इज़ 100। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है 5200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1500, यह आ गया 346.66 और 347 कर दोगे। हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई EOQ और कैरिंग कॉस्ट, तो पता ही आपको किस तरीके से निकालना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1500 और यहाँ पे कॉस्ट थी आपकी 475, उसका 20% ले लोगे आप, बस डेट्स इट। फटाफट से कैलकुलेट कर दो कितना है हमारा 1500, सॉरी पहले आप 475 का 20% निकाल लो विच इज़ 95 मल्टीप्लाई 1500 डिवाइडेड बाय कर दोगे आप किससे, 2 से, यह आ जाएगा 71250। अब इसमें प्लस करोगे 347 और प्लस करोगे 24/7 4 टाइम्स 0, ये आ जाता है 25,41597। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखिए कंपैरिजन कीजिए ज़रा, कौन सा जो जिसकी कॉस्ट है वो कम है। तो अब 102 यूनिट्स अगर करते हैं ऑर्डर, तो आपके पास 26,10,198 आता है और यहाँ पर 25,41,596 आता है या 7, राइट। तो यहाँ पर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं डिस्काउंट, तो कॉस्ट जो है वो मिनिमम पड़ती है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी वही आप ऑर्डर करोगे। सो आप क्या ऑर्डर करोगे, 1500 यूनिट्स। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा ये। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिया है और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी समझा दिया है और मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सेफ्टी स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, प्रीमिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट P, इट यूजेज एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ अ मटेरियल रेक्स कॉस्टिंग 10 रुपीज़ पर यूनिट। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है 800 रुपीज़ पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, रीऑर्डर पीरियड है 10 डेज और सेफ्टी स्टॉक है 600 यूनिट्स का। द कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन अ ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रेक्स, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। तो देखिए किस तरीके से होगा सॉल्व। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर EOQ पूछा गया है। यहाँ देखिए फालतू के क्वेश्चन करने से क्या फायदा है, अब फालतू के क्वेश्चन करते जाएंगे क्या फायदा है करने से। क्वेश्चन तो वही हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेंगे ना जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ना जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें EOQ निकालना है। सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला
2AO upon C. Okay, so here annual demand is 60,000 and the ordering cost is 800, carrying cost 15%. Okay, सो 15% किस चीज़ का है ये, यहाँ पर देखिए कॉस्ट दे रखी है आपको 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का 15% निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5, राइट। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 1.5, देन रूट, यू विल गेट 8,000 यूनिट्स। ओके, 8,000 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, अब देखिए रीऑर्डर लेवल के लिए हमें क्या चाहिए होता था, हमें चाहिए होता था मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम पीरियड, राइट। अब यहाँ पर वो चीज़ तो है नहीं, तो हम यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक की हेल्प से इसको निकालेंगे। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला देखिए लगा सकते हैं हम। जब सेफ्टी स्टॉक गिवन हो तो सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई नॉर्मल पीरियड। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सेफ्टी स्टॉक है 600 यूनिट्स प्लस नॉर्मल यूजेज जो है वो भी गिवन है 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई नॉर्मल पीरियड है हमारे पास 10। सो हेयर वी गेट द आंसर 2600 यूनिट्स। इट मीन्स 2600 यूनिट्स हमारे पास आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल यूजेज है ये तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, राइट। तो ये आया कहाँ से, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकालेंगे आप नॉर्मल यूजेज। तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए क्या करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि एनुअल डिमांड जो है वो देखिए और नंबर ऑफ डेज, राइट। यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके, टोटल दे रखा है जितने दिन काम चलता है, तो 300 डेज काम चलता है एक साल में। और रिक्वायरमेंट कितनी होती है, यूनिट्स की 60,000। तो यहाँ पर एनुअल डिमांड अपॉन नंबर ऑफ डेज, तो आपके पास आ जाएगा ये 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो ये आ गया आपके पास 200 यूनिट्स। नॉर्मल यूजेस कितना है, 200 यूनिट्स है, डेट्स इट, सिंपल। और ऑब्वियसली पीरियड तो आपके पास दे ही रखा है 10। ओके, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अब क्या है, अब तो बहुत ही सिंपल है। अब पूछा गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ROL प्लस ROQ माइनस कर दोगे आप। मैक्सिमम है तो मिनिमम यूजेज और मल्टीप्लाई मिनिमम पीरियड। ओके, तो चलिए ROL तो आपने निकाल ही लिया 2600, ROQ भी निकाल लिया है आपने, माइनस मिनिमम यूजेज कितना है हमारे पास ये देख लेते हैं एक बार। मिनिमम यूजेज है आपके पास ओब्वियसली वही सेम नॉर्मल यूजेज जो होगा आपका मिनिमम यूजेज होगा। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको उसी को ही क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल मिनिमम यूजेज 200 मल्टीप्लाई मिनिमम, वही सेम आपका क्या हो जाएगा 10 डेज हो जाएगा, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 2000 हो जाएगा, इट मीन्स 2600 प्लस 8000 माइनस 2000, तो ये आ जाता है आपके पास 8600 यूनिट्स। ओके, चलिए एवरेज स्टॉक
ये एवरेज स्टॉक लेवल देखते हैं। तो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक कितना आ गया आपके पास, मैक्सिमम स्टॉक है आपके पास 8600, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है आपके पास, मिनिमम आपने निकाला है, आपने अभी मिनिमम नहीं निकाला है तो मिनिमम पहले निकाल लेते हैं, राइट। तो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, आप कर लेना इसको। मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ROL चाहिए होता है, विच इज 2600, माइनस करते हो आप नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई नॉर्मल पीरियड, राइट। तो ओब्वियसली आप माइनस कर दोगे डायरेक्ट ही, तो आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर 2000 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाता है 600। तो यहाँ पर 600 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4600 यूनिट्स, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन, सेफ्टी स्टॉक को किस तरीके से यूज करना है वो मुझे बताना था, यहाँ पर ये पर्पस पूरा हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से, तो जिससे कि आपको ये फील ना हो कि मैंने आसान सा क्वेश्चन करवा दिया और जो टफ आते हैं एक्चुअली एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं करवा। तो देखिए क्वेश्चन है, SK Enterprises मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट ZE, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2004, एनुअल कंजम्पशन दे रखा है 12,000 यूनिट्स 360 डेज के लिए, कॉस्ट पर यूनिट है 1 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 पर ऑर्डर है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 24%, नॉर्मल लीड टाइम है 15 डेज, सेफ्टी स्टॉक है यहाँ पर 30 डेज का। अब देखिए यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक दे रखा है हमें 30 डेज कंजम्पशन, अब वहां पे तो यूनिट्स में दे रखा था, यहाँ डेज में दे रखा है। पूछा क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री लेवल आइडली इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो देखिए किस तरीके से होता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर डेज दे रखा है। अब बारी आती है कि स्टॉक क्यों नहीं दे रखा, सेफ्टी स्टॉक, और हमें जरूरत होती है सेफ्टी स्टॉक की, राइट। तो सेफ्टी स्टॉक निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम सेफ्टी स्टॉक ही निकाल लेते हैं जिससे कि और फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सेफ्टी स्टॉक किस तरीके से निकालते हैं, ए यानी कि एनुअल डिमांड, फिर क्या करते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 30 डेज, राइट, 30 डेज कंजम्पशन, ओके। तो हमारे पास जो एनुअल है डिमांड कितना है 12,000 का, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना है 360 और 30 डेज कंजम्पशन, ओके। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 12,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास आ जाता है 1000 यूनिट्स, ओके। सेफ्टी स्टॉक आ गया आपके पास 1000 यूनिट्स। अब इजी होगा आपके लिए कैलकुलेट करना अदर जो आपसे पूछा गया है, लाइक अगर मैं बात करूं रीऑर्डर लेवल की, तो रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब फटाफट से कर लेते हैं, रीऑर्डर लेवल करते हैं, निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं। रीऑर्डर लेवल के लिए हमें चाहिए सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम, यही फॉर्मूला था। देखिए एक ही फॉर्मूला और एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, करते हो आप कोई बुक ले ली, कोई नया यूट्यूब पे देख लिया या कहीं देख लिया, फॉर्मूला आपने वही कर लिया। अरे आपके पास मटेरियल है, हाँ वहाँ इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, हर चीज गिवन है उसमें, लेकिन पता नहीं ढूंढते रहते हैं, नहीं है, सजेस्टेड आंसर्स हैं, क्वेश्चंस पेपर हैं, उन सब से करो ना, वर्कबुक है उन सब से करो ना, फालतू के पता नहीं रिसोर्सेज लाने की क्या जरूरत है, उतना मतलब एक से एक हो नहीं पाता है, इतने सारे रिसोर्सेज ढूंढते रहते हैं।
मिलेगा ही नहीं, करना ही नहीं है कुछ। लेकिन यही है ना, मॉड्यूल क्यों छुए हैं, मॉड्यूल तो, और देख लेना आप 70% मॉड्यूल से आता है। 70% जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड 70% आता है मॉड्यूल से। मत करके जाओ भाई मॉड्यूल, किसने कहा है, मत करो, पता लग जाता है। फिर एग्जाम में जब बैठते हैं ना, तब वो याद आते हैं दिन, काश हमने मॉड्यूल से कर लिया होता। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, पढ़ाया हुआ है मैंने, स्टूडेंट्स को देखा है कि किस तरीके से वो लापरवाही करते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सेफ्टी स्टॉक 1000। नॉर्मल यूजेस है हमारे पास। अब नॉर्मल यूजेस की बात करें तो नॉर्मल यूजेस अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही सिखाया था किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप नॉर्मल कंजम्पशन किस तरीके से, एनुअल डिमांड अपॉन नंबर ऑफ डेज, राइट, यही फॉर्मूला था। तो एनुअल डिमांड कितनी है हमारी यहाँ पर, एनुअल डिमांड है 12,000, नंबर ऑफ डेज है 360। तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, 12,000 डिवाइडेड बाय 360, ये आ जाता है 33.33। तो जिस तरीके से आया उसी तरीके से आपको लिख लेना है, डेट्स इट। नॉर्मल कंजम्पशन आ गया 33.33 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पर आपको ले लेना है नॉर्मल यूजेज 33.33 और मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल टाइम से, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में 15 डेज का। तो अब 33.33 मल्टीप्लाई 15 और प्लस कर दोगे 1000, तो आपके पास आ जाएगा 1499। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1499.99 आ रहा है, और करके आप 1500 यूनिट्स लिख सकते हो, राइट। चलिए देखो, आई नो, मैं समझ रहा हूँ कि आपके मॉड्यूल में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कहीं और से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ओके, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही है, और होपफुली आप थोड़ी मेहनत करें तो आपको भी मिल जाएगा ये। तो चलिए, नॉर्मल कंजम्पशन हो गया। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल निकाल लिया है हमने। रीऑर्डर लेवल के बाद अब हम रीऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं, वो भी तो पूछा ही है। रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2AO/C। एनुअल डिमांड है 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 12 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट है 1 का 24%, तो 1 का 24% 0.24 आ जाएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी ROQ कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ये 1095, राइट, 0.445 ये आ जाएगा। और आप कर सकते हो क्या, 1095 भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 4 है, 5 होता तो 1 ऐड कर देते, ठीक है। ये इतने यूनिट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब पूछा है नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा था, रीऑर्डर लेवल पूछा था। अब आपको नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री लेवल। वो इन्वेंट्री लेवल क्या होगा, इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड। यानी कि यहाँ मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम स्टॉक कितना होगा। क्वेश्चन को अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये पूछ क्या रहा है। ओके, तो यहाँ मिनिमम स्टॉक लेवल पूछ रहा है, तो हम मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लेंगे, जो कि है मिनिमम स्टॉक लेवल का होता है ROL माइनस, मिनिमम है तो नॉर्मल लेंगे, या फिर एवरेज दिया होता है तो एवरेज ले लेते हैं। नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई नॉर्मल पीरियड, तो ROL है हमारे पास कितना, 1500 निकाला था हमने, ठीक, और माइनस नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस है हमारे पास 33.33, ये भी निकाला था। नॉर्मल पीरियड भी दे रखा है कितना, 15, तो ये 33.33 मल्टीप्लाई 15
माइनस कर दोगे 1500 में से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। तो इसी के साथ EOQ बेस पर मेरे से जितने पॉसिबल हो सके एग्जाम के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला। अब क्या चाहिए आपको? सो गाइज, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।